डियर्स आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 लेकर आपको कहाँ तक पहुँच गया है, बिल्कुल ध्यान समझते हुए अब जो हमने शुरुआत की है, अब लेसन वाइज लेसन ख़त्म होगा। बिल्कुल सही, देखिए कैसे ख़त्म होगा वो देखिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब जैसा कि बिल्कुल फिलहाल समझ में आ रहा है, ऐसे अगर पढ़ाया जाएगा तो सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, लेकिन अब क्या करना है, ये दिन जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये आप कह सकते हैं। और एक दिन आपका वीडियो जाएगा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति। जैसा कि आप फिलहाल समझ चुके होंगे कि हमने वृत्त से संबंधित फार्मूले कुछ लिखा दिए हैं, जैसा कि फर्स्ट लेसन में यूज होने वाले हैं। जैसा कि आप बिल्कुल हमने सारणी भी बना दिया था, ऐसे ऐसे कर कर 4 कॉलम भी बना दिया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ऐसे आपको करने के लिए दिया था, लेकिन आप लोग जो है बहुत कह सकते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो वही कारण है, अगर यहाँ पर नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड में परीक्षा में जाकर पछताओगे। तो यही कारण है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर समझ में आ जाए। बिल्कुल देखिए डियर्स, क्या होता है जब हम इसी का एग्जाम्पल दूसरा वाला देखते हैं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या करा, उदाहरण नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण हमने बता दिया था, ग्राफ पे ऐसे दिया हुआ है, आप हल कर कर निकाल लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। बिल्कुल चलिए, अब यहाँ पर दिया दूसरा उदाहरण, दिया क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास जो है 2.8 मीटर है और करा पाई का मान जो कि 22/7 रखना है। बिल्कुल समझ में आया। अभी हमने बताया था इसमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। चलिए, व्यास दिया हुआ तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इसमें दिया क्या है उसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए डियर्स, देखिए दिया हुआ है आपका व्यास, खाली क्या दिया हुआ है, व्यास देकर करा क्षेत्रफल बताइए। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल भी बताएंगे आप सभी लोग को। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझते हुए डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स, क्या होता है, आपको यहाँ पर जो कि व्यास दिया हुआ है, कह सकते हैं डी बराबर कितना दिया है, 2.8 मीटर, इतना दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.8 मीटर दिया हुआ है, अब कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर यही होता है। बिल्कुल देखिए, पाई आर स्क्वायर, ना तो इसमें आर पता है, आर कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ये भी यहाँ पर जानेंगे। देखिए जब क्षेत्रफल पता, जब यहाँ पर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, जैसा कि यहाँ पर डी दिया हुआ है, व्यास कर सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं व्यास। चलिए डियर्स, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए व्यास दिया हुआ, हमें कह रहा है त्रिज्या पता करिए। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। एक ऐसे गोला बना ले, इसका जो है आधा यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, जो इसका आधा होता है यही हमारा त्रिज्या होता है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, अब कह दे इसको हम पूरा ऐसे मिला दे, ये हमारा व्यास हो गया, और हम कह दे इसको ऐसे मिला दे, ये हमारा व्यास हो गया, और हम कह दे ये जो यहाँ से केंद्र है हमारा, इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, यहाँ पर ऐसे कर दे। कह सकते हैं तिरंगा का जो चक्र नहीं होता है, उस समय उस टाइप का ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से केंद्र से आधा दूरी लिया है, त्रिज्या है, यहाँ से केंद्र से आधा दूरी लिया है, त्रिज्या है। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए, अब ऐसे आप समझ चुके होंगे। अब हमें आते हैं सीधे
एग्जाम्पल पर हमें दिया क्या है, व्यास दिया हुआ, हम ज्ञात क्या करेंगे, ज्ञात करना हमें क्षेत्रफल। तो हमें व्यास देकर करा, त्रिज्या हमें पता नहीं, त्रिज्या नहीं पता रहेगा तो हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम कह दे r बराबर लिख सकते हैं d/2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। r बराबर हम लिख सकते हैं 2.8/2, r बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर ये 0.4। बिल्कुल समझ में आया। चलिए ये आपका ऐसे स्टेप में लगा लेंगे। जब हमें r नहीं पता होगा तो d/2 लगा लेंगे, और हमें व्यास नहीं पता होगा त्रिज्या गुणे 2 लगा लेंगे। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हम राइट साइड में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप बिल्कुल समझ सकते हैं, πr²। क्या लिख सकते हैं, πr²। हाँ, अगर आपको पाई का मान बुक में दिया है तो वही मान रखना है, अगर आपके पेपर में जो दिया है वही मान रखना है पाई का। अगर पेपर में 3.14 दिया है तो 3.14 रखना है। बिल्कुल समझ में आया। अगर आपको पाई का मान कब कहाँ रखें, तो हरदम जो कह सकते हैं रखा जाएगा 22/7 पाई का मान, ये 22/7 रखेंगे पाई का मान। जब अगर कहीं पर नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है पाई का मान कब रखे, कितना रखे, तो हरदम रख देंगे 22/7। चलिए अब यहाँ पर होता है डियर्स, अब हम रखेंगे क्या, 22/7 पाई का मान जो है आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं क्या, देखिए त्रिज्या हमारा दिया हुआ है, त्रिज्या क्या दिया हुआ है 1.4, कितना हो गया, गुणे 1.4। क्यों 1.44 हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है इसलिए 1.4 गुणे 1.4। एक तरीके से हम और लिख सकते थे, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा देते तब भी पर वही बात होता, लेकिन यहाँ पर हमने आसानी के लिए गुणा भाग करने के लिए इस तरीके से लगा देंगे तो आसानी से हमारा मान पता चल जाएगा। देखिए अब देखिए 7 है, 14 है, कह सकते हैं 0.4 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा 0.2। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए 0.2 हो गया। अब हम इसका गुणा इसमें कर ले या इसका गुणा इसमें कर ले तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। अगर हम इसका गुणा ऐसे लिख सकते हैं 22/22 गुणे, अब बटे में कुछ नहीं बचा, एक बचा है, 7 × 7, 7 दूनी 14, 0.2। अब यहाँ पर जो होगा देखिए 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 हो गया, 0.2 आ गया। जब यहाँ पर करेंगे 2.8 हो जाएगा, 28, 14 दूनी 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव और यहाँ पर भी दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 अंक पे लगाएंगे। बिल्कुल समझ में आया, ये 0 बढ़ाकर। चलिए 2 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, जब आप आंसर लाएंगे तो किसमें दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पर जान सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। चलिए जो हमारा आ जाएगा आंसर बिल्कुल समझ लीजिए, आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर मैच करेगा, जो कि आप देख सकते हैं 610, 2 अंक पे दशमलव, 616, कितना 616, 2 अंक पे दशमलव लग गया। ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आया है, मीटर में आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे यम। मात्रक लिखना नहीं भूलना, नहीं तो आपका 1 नंबर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल समझ में आया। इसी पे वीडियो एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जैसा कि आप फिलहाल सुन रहे होंगे कोचिंग में, स्कूल में कि फरवरी में पेपर होगा, लेकिन इससे डाउट आप मत क्लियर करिएगा। लेकिन आपको सभी लोग, चाहे यूट्यूब वाले हों चाहे जहाँ वाले हों, आपके जब पेपर होगा डेट फाइनली आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आया। क्यों,
जब पेपर होने वाला होगा, क्योंकि देखिए प्री बोर्ड अभी हुआ ही नहीं है, प्री बोर्ड होगा फिर उसके बाद फरवरी में पेपर होगा कि मार्च में होगा, फिक्स डेट नहीं है अभी। हम कह सकते हैं लेकिन फरवरी में पेपर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल डेट है अभी नहीं आई हुई है। देखिए अगली बार भी कोरोना था इसलिए पेपर लेट हुआ, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं है, ऐसा फिलहाल नहीं होना चाहिए। हो सकता है फरवरी में हो जाए, नहीं तो फिलहाल मार्च में ही होगा। चलिए, जो कि मार्च में डेट बता दी गई है, एक डेट आ चुकी है 24 मार्च को, लेकिन उसमें भी डाउट है कितने लोग को कि क्लियर नहीं है डेट, कितने तारीख का पेपर होगा कौन को। लेकिन देखिए अभी फाइनल डेट नहीं आई है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ते रहिए, कब फाइनल डेट आ गई तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर समझिए। देखिए डियर्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से। क्या होता है जब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे, देखिए अगर आपके पास 7 दिन है, डेट आ गई आपके फरवरी में पेपर होगा, मान लीजिए, माना जैसे हमने फरवरी में मान लीजिए पेपर होगा आपको 7 तारीख से, कितने तारीख से, 7 तारीख से, उसे फिलहाल होता नहीं है, 18 तारीख से मिनिमम 17 तारीख का मान लीजिए, 17 तारीख को पेपर होगा। अब आपको दे दिया गया जनवरी में 10 दिन रह गए, उसके पहले डेट घोषित कर दिया गया। मान लीजिए आप 17 दिन में क्या कर लेंगे, उसमें भी आपको सब्जेक्ट की तैयारी करना होगा। उसमें देखिए सब्जेक्ट जो है हर एक विषय तैयार करेंगे, पहला तो हिंदी है लेकिन हिंदी तैयार कर लेंगे। आपका जो दूसरा पेपर रहेगा उसको कैसे तैयार करेंगे, उसमें भी टाइम चाहिए, आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। अगर हमारी बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर वाले जो है बहुत आपको यहाँ पर इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप उतने मेहनत से लगे भी रहिए। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।